जिसका नाम था माधव दास। उसका नियम था कि संत जब जब भोजन करते थे ना, तो संतों के शीत प्रसादी को वो एकत्रित करता था एक पात्र में। उसके बाद में भगवान का भोग लगाकर फिर वो पाता था। संतों के शीत प्रसादी को एकत्रित करके फिर भगवान का भोग लगाता था, फिर पाता था। एक दिन क्या हुआ, संतों के शीत प्रसादी को माधव दास ने एक पात्र में एकत्रित किया, लेकिन भगवान का भोग लगाना भूल गया और संतों के शीत प्रसादी को उठाकर मुख में डाल लिया। अब जैसे ग्रास को मुख में डाला तो स्मरण हुआ कि मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया। आहा, अब क्या हो? यदि मैं इस ग्रास को नीचे निकालता हूँ, मुख से निकाल देता हूँ, तो संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा। यदि भीतर ले जाता हूँ तो मैंने गोविंद का भोग नहीं लगाया। अब संत कहता है कि यह संत ने की शीत प्रसाद, यह संत ने की शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जाति गिराए, और लीलत लाज लगे मन में, लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन के नहीं भोग लगाए, यह संत ने की शीत प्रसाद, लियो मुख डारी न जाति गिराए, कि गति भय सांप छछुंदर की, अरे काह करे कसु समझ ना आए, अरे बीत गए वाह वार विनीत, और गई रजनी दिन दूसर आए। अब वो माधव दास जी रो रहे हैं। अब ना तो उसको लीलते बनता है ना बाहर निकालते बनता है। रो रहे हैं। दिन बीत गया और रात्रि भी बीत गई, दूसरा दिन आ गया। अब माधव दास जी रो रहे हैं, लेकिन हमारे परमात्मा कहते हैं किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता, मुझे पाने के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, 1,00,000 में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इत्र आए वो शेर नहीं होता, दरबार में बंसी वाले के मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होता है मगर अंधेर नहीं होता। क्या हुआ कि कन्हैया जी चल दिए माधव दास से मिलने के लिए, और आकर कहते हैं कि माधो पास तुम्हारे आयो, माधो तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, तन में उठी भूख की पीड़ा, तन में उठी भूख की पीड़ा, सोहिए रथ धरि आयो, माधो पास तुम्हारे आयो, माधो पास तुम्हारे आयो। कन्हैया आकर कहते हैं सुनो, मेरे बहुत तेजी से भूख लगी है, आपके पास आया हूं, आप मुझे खिलाइए। तो माधव दास जी इशारे में कहते हैं कि आपको आपके मैया ने कुछ नहीं खिलाया क्या? तब कन्हैया कहते हैं मैया ने दीनी दधि माखन, मैया ने दीनी दधि माखन,
मैया ने दीनी दधी माखन मैया ने दीनी दधी माखन मोरे मन नहीं भायो माधो पास तुम्हारे आयो माधो पास तुम्हारे आयो। कन्हैया जी समझा रहे हैं। और जब कन्हैया ने समझाया कि माधो मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो माधो मगन भई मन में, जब माधो ने समझायो शीत प्रसादी गिरी भूमि पर, शीत प्रसादी गिरी भूमि पर बीन बीन प्रभु पायो माधो पास तुम्हारे आयो माधो पास तुम्हारे आयो। देखो जब कन्हैया माधव दास जी से कहने लगे नहीं नहीं मैया ने मुझे दही माखन दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, अब आप मुझे खिलाओ। तो माधव दास जी कहते हैं मेरा जूठा है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं सुनो, आज तक आपने कितने लोगों का जूठा खिला दिया है, तब नहीं सोचा, और अपने जूठ की बारी आई तब जूठा बता रहा है। तो किसी से कम बड़ा संत है? हमारे लिए तो सबसे बड़ा संत है, ला मुझे खिला। अब कन्हैया शीत प्रसादी छीनने लगे, माधव दास जी अपने तरफ खींच रहे हैं, इतने में वो कटोरी में जो शीत प्रसादी थी वो गिर गई। और फिर क्या हुआ, हमारे कन्हैया जी बीन बीन करके उस शीत प्रसादी को ग्रहण किए। तो अपने भक्त के प्रसन्नता के लिए हमारे प्रभु जी कुछ भी कर सकते हैं।